जताकर उनके पास पहुंचा। नबी से मिलते हुए उसने कहा, हुजूर, मैं आपका एक भक्त हूं, मुझे आपसे कुछ अर्ज करनी है। इस बहाने वह नबी से बात करता रहा और फिर अपना मुंह उनके कान के पास ले जाकर दोनों कानों में फूंक मारकर वहां से चला गया। अगले दिन नबी के शरीर पर फफोले जैसे फोड़े निकल आए, उनका शरीर दर्द से भर गया और वे बहुत बीमार हो गए। उनकी इबादत में थोड़ी रुकावट आने लगी। हजरत रहीमा अलैहि सलाम ने उनकी देखभाल शुरू कर दी। धीरे धीरे वे फोड़े बड़े होकर घाव बन गए। लंबे समय तक इसी स्थिति में रहने के बाद नबी के शरीर में कीड़े पैदा हो गए। कुछ दिनों के बाद इन कीड़ों की संख्या बढ़ने लगी। ये कीड़े नबी के शरीर का मांस और खून खाने लगे। दूसरी ओर हजरत रहीमा के पास जमा किया हुआ सारा पैसा और सामान खत्म हो गया। खाने पीने की गंभीर समस्या पैदा हो गई। कुछ दिनों तक नबी और उनकी पत्नी ने केवल पानी पीकर गुजारा किया, लेकिन आखिरकार हजरत रहीमा के लिए यह सहन करना मुश्किल हो गया। हजरत रहीमा अलैहि सलाम नबी के पास आकर अर्ज करने लगी, ऐ अल्लाह के नबी, अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है, इसलिए गांव जाकर लोगों के घरों में काम करके रोजी कमाने के अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं है। अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं गांव में जाकर लोगों के घरों में काम करके हलाल रोजी कमा सकती हूँ और उससे हमारे खाने का इंतजाम हो जाएगा। हजरत अयूब अलैहि सलाम अपनी पत्नी रहीमा की बात सुनकर बहुत देर तक रोते रहे। फिर उन्होंने कहा, रहीमा, मेरा इरादा तुम्हें तकलीफ देने का कभी नहीं था, लेकिन मैं बहुत बीमार हूं और मजबूरी में तुम्हें इजाजत दे रहा हूं। तुम जाओ और लोगों के घरों में काम करो ताकि कुछ हलाल रोजी कमा सके। नबी की इजाजत पाकर हजरत रहीमा ने गांव में लोगों के घरों में काम करना शुरू कर दिया। दूसरी ओर गांव वाले जब हजरत अयूब अलैहि सलाम के शरीर की स्थिति देखते तो बहुत भयभीत हो जाते। उनके शरीर से उठने वाली दुर्गंध से लोग घृणा महसूस करने लगते और उनके शरीर में सिहरन सा होने लगती। इसके अलावा नबी के शरीर से उठने वाली सड़ी मांस की गंध से लोग परेशान हो गए। एक दिन गांव वाले हजरत अयूब अलैहि सलाम के पास आए और बोले, ऐ अयूब, तुम तुरंत हमारा गांव छोड़कर कहीं और चले जाओ। अगर ऐसा नहीं किया तो हम तुम्हें यहां से जबरदस्ती निकाल देंगे। उस समय हजरत अयूब अलैहि सलाम के साथ केवल 3 लोग थे, उनकी पत्नी हजरत रहीमा अलैहि सलाम और उनके 2 शागिर्द। ये दोनों शागिर्द हमेशा नबी की देखभाल और सेवा में लगे रहते थे। गांव वालों के लगातार दबाव के कारण शागिर्द ने हजरत अयूब अलैहि सलाम को दूसरे गांव ले जाने का फैसला किया। कई घंटे तक सफर करने के बाद वे एक और गांव पहुंचे, लेकिन उस गांव के लोग भी नबी की हालत देखकर घबरा गए और बोले, तुम इसे तुरंत यहां से लेकर चले जाओ, नहीं तो हम तुम्हें मारकर यहां से भगा देंगे। इस तरह शागिर्द ने हजरत अयूब अलैहि सलाम को 7 अलग अलग